अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, मैं यूट्यूबर एंड व्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ मैथ के टिप्स एंड ट्रिक्स के मैथ का पोर्शन आप लोगों ने एनईटी में किस तरह से सॉल्व करना है। मैंने इस पर पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम मैनेजमेंट और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। इस वीडियो में या इन सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में जो आगे आने वाली हैं, कुछ वीडियोज़ सब्जेक्ट वाइज आने वाली हैं, इनमें बेसिकली मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोगों का बेसिकली सीक्वेंस क्या होगा हर सब्जेक्ट का पास करने का, या एंट्री टेस्ट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट एंट्री टेस्ट के उसमें आप लोगों ने कैसे मतलब आपका एक पूरा पाथवे क्या होगा। एक रैंडम बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, जिसे अभी तक पता ही नहीं है एंट्री टेस्ट होता क्या है, या जिसने अभी तक एफएससी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया, उसे भी इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कि मैंने एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द ईयर अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने पीटीबी की बुक्स जो हैं वो पढ़नी है। सबसे पहला स्टेप ये है हमारे पाथवे का, रोड मैप का। पीटीबी की जो बुक्स होती हैं, बहुत से बच्चे पूछते हैं वो क्या होती हैं। पीटीबी की बुक्स पंजाब टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ठीक है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उन्होंने जो की होती हैं, और पंजाब के करिकुलम में जो चल रही हैं, ठीक है, वो वाली बुक्स जो होती हैं वो पीटीबी की बुक्स होती हैं। अब सिंध गवर्नमेंट की अगर आप सिंध में पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ अगर आप एओ लेवल्स के हो, तो आपको फिर भी वो बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि इवेंचुअली उन्हीं बुक्स से आता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार पढ़नी पड़ेगी। आप लोगों ने अगर एफएससी की हुई है या ओए लेवल्स किया हुआ है, ठीक है, किसी और बोर्ड में, या ओए लेवल्स आप लोगों ने वैसे ही किया हुआ है, तो आप लोगों को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। बस एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट काफ़ी मिलते होंगे, बस कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। वो आप लोगों ने बस कंपैरिजन करके वो वाली चीज़ें को इंपॉर्टेंस देनी है जो पीटीबी की बुक्स में है। सबसे पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये है कि आप लोगों ने उसके शॉर्ट ट्रिक्स करना स्टार्ट कर देने हैं। अब देखो, हम एफएससी में जो होते हैं ना, वो रैंडम ट्रेडिशनल तरीकों से पूरे इस वक्त हम मैथ के तरीकों की बात कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मैथ के एक एक क्वेश्चन आपको पता है, जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आती है, इतने लंबे उसके आंसर्स आना शुरू हो जाते हैं, और जब हम सॉल्व करते ही जाते हैं 3-4 पेजेस के बाद उसका आंसर आ रहा होता है। तो ऐसे नहीं करना है एंट्री टेस्ट में कि आपने एक ही क्वेश्चन को, एक ही मैथ के क्वेश्चन को आपने 15 से 20 मिनट दे दिए, लंबा सॉल्व करते जा रहे हो, ठीक है। अयोटा का क्वेश्चन आया, तो अयोटा का क्वेश्चन देख के आंसर निकालने की ट्रिक होती है, वो आप लोग मतलब देख सकते हो। अगली वीडियोस में आप लोगों को कुछ ट्रिक्स वैसे भी बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, जो सब्जेक्ट्स मैं जानता हूँ उनकी ट्रिक्स जानता हूँ, वो आप लोगों को बताना शुरू करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, मतलब कॉपी पेंसिल में, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने शॉर्ट ट्रिक्स को ज़्यादा फोकियत देनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है रेदर देन योर फुल ट्रेडिशनल मेथड। क्योंकि जब आप वो करोगे ना फुल ट्रेडिशनल मेथड, तो आपको 15 मिनट लगेंगे एक एमसीक्यू को सॉल्व करने में। पूरा मैथ का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, एक लाइन सॉल्व कर रहे हो, तो एक बच्चा जिसने ट्रिक्स की हुई हैं वो आपको मतलब वही एमसीक्यू 30 सेकंड में कर लेगा, आंसर लगा के। उतनी देर में 15 एमसीक्यू कर चुका होगा जितनी देर में आप एक करोगे। देखो, एंट्री टेस्ट इज द गेम ऑफ नर्व्स प्लस योर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एंट्री टेस्ट में बहुत चलती है। आपको सब कुछ आता है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं ना हो रहा, तो आप फिर सारे एमसीक्यूज छोड़ के आओगे, और इवेंचुअली वो बच्चा टारगेट ले जाएगा जिसने टाइम मैनेज किया था, और उसकी बेशक इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी जितनी आपकी थी। नेक्स्ट एंट्री टेस्ट की बात करें तो उसमें तुक्के भी चल जाते हैं। तो आप मतलब एक बच्चा जिसने टाइम मैनेज किया है वो इवेंचुअली अपने पेपर को रिव्यू भी कर पाएगा, तुक्के भी देख पाएगा, लॉजिकल तुक्के थोड़े मार पाएगा। आप कट एंड में एमसीक्यू देख ही नहीं पाओगे, इतना टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि 45 to 50 सेकंड्स मिलते हैं एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, जिसके लिए आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, अदर देन वो नहीं हो पाता। ये भी एक ट्रिक होता है फिल्टर करने का स्टूडेंट्स को, कि जिन्हें ट्रिक्स पता होती हैं वो कर लेते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक्स होती क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कि मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं होता कि आपको पूरा मेथड आता हो। वो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कि कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन को देख के आप डायरेक्टली कर सकते हो रेदर देन डूइंग द होल प्रोसीजर। वो मैं आपको कुछ वीडियोस में अगली में बताऊंगा। अभी बस आप ये ध्यान रख लो कि शॉर्ट ट्रिक्स के नोट्स वगैरह मिल जाते हैं बहुत ज्यादा, वो आप लोग देख लो, वहां से आपको मतलब बहुत हेल्प होगी। द थर्ड थिंग इज, अब आपने पीटीबी की बुक भी पढ़ ली, अब आपने शॉर्ट ट्रिक्स भी कर ली है। अब जो आपकी चीज है वो है आपकी एमसीक्यूज। अगर आपने देखो, एमसीक्यू सॉल्व करना लाजमी है फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। जो आपने शॉर्ट ट्रिक्स याद की हैं वो उन्हें याद भी रखना है। अगर आप देखो शॉर्ट ट्रिक्स सिर्फ याद कर लोगे ना, उधर जाके आप शॉर्ट ट्रिक्स और ट्रेडिशनल मेथड में कंफ्यूज हो जाओगे एकदम, अगर पहली बार उधर टेस्ट में अप्लाई कर रहे हो, और फिर आप क्या करोगे, आप फिर ट्रेडिशनल मेथड में आओगे, इसमें आपका उक्का ही टाइम जाया हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स को भी याद रखना लाजमी है। जिस तरह हमने ट्रेडिशनल तरीकों को याद करने के लिए इतनी मतलब टाइम हमने प्रैक्टिस करते हैं, मैथ की रजिस्टर भर देते हैं मैथ की प्रैक्टिस करके, तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स की भी प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो। एमसीक्यूज के बहुत तरीके हैं, बहुत कंटेंट है, बहुत चीजें हैं, बहुत बुक्स हैं। मैं आपको किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यू कैन गो एंड बाय एनी बुक, ठीक है, और वहां पे जाकर तैयारी शुरू करो, एमसीक्यू स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब उसके बाद जो चौथा पॉइंट होगा वो आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन होगा। अब आपने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस हो गई, अब सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है कि मैं किस तरह पे स्टैंड करता हूँ, किस जगह पे
स्टैंड करता हूँ। ये सेल्फ इवेल्युएशन आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, वीकली बेसिस पे कर सकते हो। अभी टाइम अगर आपके पास कम है तो आप मंथली बेसिस पे ना करो, वीकली बेसिस पे कर लो, या अगर बहुत कम है डेली बेसिस पे करो। जो मैंने आज पढ़ा है एमसीक्यूज उसके सॉल्व किए हैं। अब मैं अपनी सेल्फ इवेल्युएशन करता हूँ। सेल्फ इवेल्युएशन का मतलब है कि आपने एक बुक ली जिसमें अनसीन एमसीक्यूज आपके कोई थे 20-30 एमसीक्यूज थे, वो आपने पकड़े और सॉल्व करना शुरू किए और रेशियो निकाली करेक्ट टू रॉन्ग आंसर्स की अपनी, और फिर देखा मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, कितने % आंसर्स मैंने सही दिए, कितने % गलत दिए, कितने % गलत दिए, वो क्यों दिए। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। अपने आप को इवेल्युएट करना लाजमी होता है जिंदगी के हर फेज में, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता मैं कैसा कह रहा हूँ तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो मैंने शुरू में ही आपको कहा था एंट्री टेस्ट जो होती है वो गेम होती है नर्व्स की प्लस टाइम मैनेजमेंट की। अब अगर आपकी टाइम देखो प्रैक्टिस हो गई, हमारी सेल्फ इवेल्युएशन भी होगी, हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हमारे 100/100 नंबर अब आना शुरू हो गए हैं, हम इस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टाइम किस तरह से मैनेज करना है। तो उसके लिए वो जो 20 एमसीक्यूज आप सेल्फ इवेल्युएशन के लिए पहले कर रहे थे, ये देखने के लिए मैं कितने करेक्ट दे रहा हूँ, अब वो 20 एमसीक्यूज करो अनसीन एमसीक्यूज। ठीक है, यही नहीं दोबारा करने, अनसीन एमसीक्यूज करो और उसके अंदर आप एक वो रख लो, टाइम रख लो कि इतनी देर में मैंने करने हैं। मतलब एंट्री टेस्ट के हिसाब से रख लो कि अगर 45 सेकंड में एंट्री टेस्ट मिलता है तो आपको भी 45 सेकंड दो अपने उधर, और अपने सिर्फ 45 सेकंड रखो और उसमें करने की कोशिश करो। वो मतलब पर एमसीक्यू 45 सेकंड रखो और टोटल टाइम निकाल लो 20 एमसीक्यूज का, और उतने सेकंड में आपने करने हैं। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, लेकिन ऐसा ऐसा होने लग जाएगा। फिर इस तरह आपकी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाएगी। मैथ की बात कर रहा हूँ अभी, अगर आपने मैथ, ठीक है, अब ये टाइम मैनेजमेंट भी आपकी हो गई। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब पाथवे में आपको जरा दोबारा से सारा से रिपीट कर दूं, फिर हम टॉपिक्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले पीटीपी की बुक्स, फिर शॉर्ट ट्रिक्स, फिर एमसीक्यूज, फिर आपने अपनी सेल्फ इवेल्युएशन, फिर टाइम मैनेजमेंट। ये 5 चीजें हैं जो आपने करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता दूं, इस पे एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी तेजी से गुजारता हूँ बस। फर्स्ट ईयर का योटा वाला चैप्टर जो फर्स्ट बनता है, थर्ड चैप्टर जो मैट्रिसेस वाला बनता है, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर लेना, ठीक है। और आपका फर्स्ट ईयर का जो 7th बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8th चैप्टर ठीक है, एक बार पढ़ लेना चल जाएगा। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है फिर फर्स्ट ईयर की, भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी मैथ एक तरफ, ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ, वो कर लेना, उसके बड़े एमसीक्यू आते हैं। सेकंड ईयर की बुक में अगर आते हैं मैथ की, तो हमारे पास आते हैं फर्स्ट ईयर की वो जो सेकंड ईयर की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आती है, पहले 3 चैप्टर, वो इतने नहीं आते। मतलब वो बस ठीक है, आप इतने कर लेना जितने एफएससी में। आपको मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही ना करना, लेकिन आपको आने चाहिए। उसके बाद आप 4th चैप्टर, 4th से 7th फिर सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी अगर हम कुछ सॉर्ट करें तो 6th चैप्टर इलिप्स वाला, हाइपरपैराबोला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7th भी सही है, 4th भी सही है। मतलब 6th चैप्टर और 5th चैप्टर जो आपके वो है सेकंड ईयर, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी 4th to 7th वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट की बात करूँ 6 और 7, और फर्स्ट ईयर में आयोटा वाला और आपके 6, 7 और ट्रिग्नोमेट्री। ये आप लोगों की कुछ टॉपिक्स है। इंशाल्लाह इन पे मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा, प्रॉपर लेक्चर टाइप। आप लोग मुझे बताओगे मुझे बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि मैं नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ अपना, हर तरह से हर पॉइंट का नॉलेज जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। वेदर मुझे शॉर्ट ट्रिक्स पता है, मुझे एंट्री टेस्ट पास करने के तरीके पता है, या मैं बस आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।